दोस्तों, मैं सन्नी यात्रा न्यू इंडिया खबर से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी राजनीति का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में उठापटक शुरू हो गई है, राष्ट्रपति चुनाव है, फिर अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे ही फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। ऐसे ही अगर यूँ कहें कि भारत को अगर चुनावों का देश कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीच में सरपंच चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, बाड़ेबंदी वगैरह ये सब चीज़ें चलती हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हाँ ठीक है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आम जन के मुद्दे आज गौण हो गए हैं। नेताओं की असंसदीय भाषा और उनके जो क्रियाकलाप हैं उसी में सभी किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते। सारे राजनीतिक दल ही इस एक राह पकड़ ली उन्होंने, जो कि बहुत गलत है। आज हमारे साथ ऐसे ही नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश महासचिव शाहिद खान हैं। उनसे जानते हैं आज के राजनीतिक हालात और उठापटक के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यू इंडिया खबर में। आपकी पार्टी चुनाव में किस तरह भाग लेगी आने वाले विधानसभा में? 2023 में जो चुनाव राजस्थान के हैं उस हमारी पार्टी संपूर्ण जितनी भी सीटें सब पे लड़ेगी और जितनी भी समस्याएं हैं राजस्थान की, चाहे किसान की हो या शिक्षकों की हो या विद्यार्थियों की हो, सब हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो कि अभी जो मौजूदा सरकार है जो करने में विफल रही है अपने वादों में, जो कि किसानों को लेकर कई मुद्दे उठाए गए थे, जो कि चुनाव से पहले जो वादे किए थे उसमें कोई फ़ायदा दिखा नहीं। अभी कांग्रेस सरकार के जो हालात हैं, ठीक है, हाँ हम समझते हैं कुछ अभी कम्युनल राइट्स भी हुए और जो कानून व्यवस्था है वो भी थोड़ी सी चरमरा गई। तो इस पर कांग्रेस सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या नंबर देना चाहेंगे? देखिए आज प्रदेश की क्या हालत है, प्रदेश को कहाँ होना चाहिए और प्रदेश कितने निचले स्तर पे चली आई है। महंगाई के मार देखिए, आज डीजल पेट्रोल के आम आदमी पिसता चला जा रहा है। छोटी छोटी जो पूंजीपति हैं, जो छोटे नौकरी वाले आदमी हैं, आज बहुत काफ़ी दिक्कत में हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी परेशानियां हैं। जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार ये सरकार चलाने में विफल रही है। अभी एक मुद्दा उठा था नुपुर शर्मा का, जिन्होंने मतलब विवाद पैदा किया था, उस पर क्या? देखिए नुपुर शर्मा दिया गया जो बयान है किसी समुदाय एक जाति पे, वो मेरे ख्याल से गलत है, नहीं देना चाहिए था। क्योंकि किसी के धर्म के बारे में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए किया होगा। मुझे लगता नहीं कि उनका कोई ऐसा मंसूबा रहा होगा। इस तरह से उनका बयान देना पूरे भारत देश के लिए कितना नुकसानदायक हुआ है, कितनी हानि हुई है, आपने देखा होगा। और इस्लामिक कंट्रियाँ भी हमारे देश में जो कभी नहीं बोलने वाले थे आज उन्होंने बोला, इससे हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है कि आगे ऐसी कोई प्रतिक्रिया या किसी भी पार्टी का कोई नेता या कोई भी, चाहे सांसद हो या विधायक कोई भी हो, उसको बोलने का अधिकार नहीं है और ना ही बोलेंगे। बात तो ये ठीक है कि असंसदीय भाषा, जो आजकल नेताओं का स्तर भी, जो भाषा का स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है। असंसदीय भाषा का ज़्यादा चलन हो गया है। लेकिन ठीक है, भाजपा ने तुरंत एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये भी अच्छी पहल है, जिससे मामला अभी कुछ शांत सा नज़र आ रहा है। अभी केंद्र ने, बीजेपी सरकार ने सेना के सहयोग से अग्निपथ योजना का शुरुआत की है, उस पर क्या कहना है? देखिए अग्निवीर का जो अभी 4 साल का जो निकला, ये कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ कि 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में भी 4 साल में आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो 15-16 साल की नौकरी थी वही सही था। भाई 4 साल में तो 1 साल ट्रेनिंग में निकालिए, 1 साल सिस्टम को समझने में रहा, 2 साल। तो 2 साल की सर्विस में आदमी क्या कर लेगा? 4 साल के आने के बाद आदमी क्या करेगा? जो कि अभी उन्हीं के भाजपा के जो भूतपूर्व जो आपके राष्ट्रीय महासचिव जो है कि कैलाश विजयवर्गीय जी थे, उन्होंने एक विवादित बयान दिया सेना का। देखा जाए तो एक अपमान माना जाए इस तरह से कि अगर सेना जो अग्निवीर से रिटायर होकर लड़के 4 साल बाद आएंगे, उनको भाजपा कार्यालय में उनको जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। तो क्या भाजपा इसीलिए 4 साल के लिए नौकरी दे रही ताकि उनको ट्रेनिंग देने के बाद भाजपा अपने कार्यालय में काम में ले सके? देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जो सैनिक के देश के लिए मर मिटता है, एक जज्बा होता है उसके अंदर कि वो देश के लिए काम करे। ऐसे में अगर उनको, शायद हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय जो बात कहना चाह रहे हैं वो गलत दिशा की ओर चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी केंद्र ने भी कहा है कि अभी मंथन चल रहा है इस योजना पर। अग्निवीर की जो योजना है जो लाई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसे रोजगार से ना जोड़ के एक देश सेवा के हिसाब से जोड़ा जाए। लेकिन ठीक है, युवा उम्र में वो भर्ती होगा, युवा उम्र में रिटायर्ड होगा। 10% आरक्षण की बात भी कही जा रही है। अब ये भारत जो है बेसिकली देखा जाए शाहिद खान साहब, तो ये एक सौहार्दपूर्ण, सभी धर्म को साथ लेकर चलने की आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारे देश का अमेरिका राष्ट्रपति पूर्व ने भी कहा था, ओबामा में जो हमारे मोदी जी के दोस्त भी थे, अभी भी ट्रंप भी दोस्ती है। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगे तो होने नहीं चाहिए? ऐसा है कि जो देश में सामुदायिक दंगे हो रहे हैं वो एक सही कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैं देश के युवाओं से और देश में रहने सब नागरिकों से कहूँगा, ये देश हमारा है। किसी की बातों में या किसी तरह के स्टेटमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, और कि अपने देश की अपनी क्षति और नुकसान न पहुंचाएं। ये देश की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है।
नुकसान पहुंचाने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इसको बैठ के कोई अगर सरकार के प्रति आपको कोई शिकायत है या किसी भी पार्टी, तो आप वहां तक पहुंचे, उसका जरिया ढूंढें, बैठें, जो है कि आपने एरिया के विधायक से, सांसद से, नहीं तो खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री से बात करें। अगर फिर भी बात नहीं बनता है तो जो प्रधानमंत्री के तहत है उनसे बैठ के बात करें, मगर किसी भी समस्या का समाधान, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बैठ के बात करने से होगा। किसी तरह का सौहार्द फैलाने से, जाति विवाद करने से, समान तौर से रेलवे में आग लगा देने से, बसों को फूकने से किसी समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, ये भारत देश हमारा ही देश है, जो भी जाति धर्म यहाँ रहते हैं सब उनको पूरा सम्मान है, लोकतंत्र है। ऐसे में ये थे अभी जो विचार रखे, ये व्यक्तिगत विचार थे एक राजनीतिक दल के प्रदेश महासचिव शाहिद खान साहब के। हमने आप तक अपनी बात पहुंचाई। अगली बार फिर हम किसी अन्य शख्स के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।